ऑलराइट नाउ मैंने आपको बताया हमारे पास जो फ़िशिंग होती है ना, फ़िशिंग क्या होती है, मछली पकड़ने को हम फ़िशिंग कहते हैं। अच्छा, हमने आज जो करनी है वो है मरीन फ़िशिंग, ठीक है। मरीन फ़िशिंग जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं फर्दर, ठीक है। मरीन फ़िशिंग कौन सी, जो कि ऑफशोर की जाए, बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ में, लाइक सी हो गया, ओशंस हो गए, सही है। अच्छा, इसमें आपके पास 2 टाइप्स आती हैं, एक आती है सबसिस्टेंस फ़िशिंग एंड एक आती है कमर्शियल फ़िशिंग। अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एंड ईजी वर्डिंग्स यूज़ करके बताऊँ तो सबसिस्टेंस फ़िशिंग हम उस टाइप को कहते हैं जिसमें आप स्मॉल स्केल में, ठीक है, स्मॉल स्केल में फ़िशिंग करते हो। एंड कमर्शियल फ़िशिंग आप उस टाइप को कहते हो जिसमें आप लार्ज स्केल में पर फिशिंग करते हो, बड़े बड़े लेवल पे, ठीक है। अब इनको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसिस्टेंस फ़िशिंग। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं लाहौर से कराची गया, ठीक है, या मैं कराची रहता था। मैं कराची से मेरा दिल किया फ़िशिंग करने को, मैं छुट्टियाँ हुई थी तो मैं फ़िशिंग रॉड मैंने ख़रीदी हल्की सी। मैं अपने दोस्त से बोट बोरो की, छोटी सी कमज़ोर सी। मैं चला गया सी के अंदर और मैंने वहाँ जाके फ़िशिंग स्टार्ट कर दी। अब मेरे पास कोई ट्रेनिंग्स नहीं थी, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थी, कोई प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं थे, कोई प्रोफेशनलिटी नहीं थी मेरे अंदर। मैं वैसे ही चला गया करने, ठीक है। तो उस टाइप को कहूँगा सबसिस्टेंस फिशिंग, सही है। अच्छा, ये मोस्टली कौन करते हैं? ये मोस्टली करते हैं पुअर पीपल। मोस्टली अमीर भी करते हैं अपने शौक के लिए, बट मोस्टली पुअर पीपल करते हैं, जिसमें आपके पास फार्मर्स आ जाते हैं, कॉबलर्स आ जाते हैं, पुअर पीपल आ जाते हैं, सही है। और इस टाइप ऑफ फिशिंग को सर अंजाम देने का जो मकसद होता है वो क्या होता है कि भाई अपने खाने के लिए हो सकता है ना, अपने खाने के लिए, या फिर थोड़ा बहुत सेल करने के लिए, थोड़ी बहुत अर्निंग्स के लिए, छोटी मोटी अर्निंग्स के लिए ये आपके पास फ़िशिंग की जाती है, सही है। अच्छा, कौन करता है? गरीब लोग करते हैं, पुअर कॉबलर्स करते हैं, फार्मर्स करते हैं और अपने ओन कंजप्शन ऑफ फूड के लिए करते हैं, या फिर छोटी मोटी अर्निंग्स के लिए करते हैं। अब इसको स्मॉल स्केल क्यों कहा जाता है, इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो आपके पास मेथड्स यूज़ होते हैं ना, मेथड्स क्या होते हैं, तरीके फ़िश पकड़ने के, दे आर ओल्ड ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल की टर्म इसका मतलब होता है ओल्ड मेथड, सही है। आपके पास एक वुडन सेलिंग बोट होती है। अब वो बोट किस तरह की होती है, लेट मी शो यू, ठीक है। आपके पास इस तरह की ना एक छोटी सी वुडन सेलिंग बोट होती है, बिल्कुल कमज़ोर सी लकड़ी से बनी होती है। अब देखिए लकड़ी भी सारी ख़राब हुई हुई है, कहीं से उखड़ी हुई है, कहीं से नहीं है, यहाँ पेंट लगा हुआ है और ख़राब हुई है बिल्कुल लकड़ी, ठीक है। तो वुडन सेलिंग बोट होती है इनके पास, सही है। इनके जो नेट्स होते हैं वो लो क्वालिटी होते हैं। अब वो लो क्वालिटी क्यों होते हैं? पहली बात तो बहुत शार्प होते हैं, सही है, और उससे मछलियों को हार्म पहुँच सकता है। और दूसरी बात क्या है कि भाई आपके पास ये जो नेट्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। इसमें जो है ना बेबी फिशेस जो होती हैं, बेबी फिशेस भी फंस जाती हैं आके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास बेबी फिशेस ही फंस जाती जो हमें नहीं चाहिए होती, सही है। अच्छा, ओके। इसके अलावा भाई इसके अंदर इस बोट को जो है ना आप ज़्यादा आगे भी नहीं ले जा सकते क्योंकि रिस्की बोट है। कोई लाइफ जैकेट्स नहीं है इसके अंदर, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। ज़रा मसला हुआ तो आप कि डेथ्स भी हो सकती है, सही है। अगर आप इसको समंदर में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स ले गए तो हो सकता है वापस आने का चांस ही ना बने, है ना। तो इन बोट्स को सिर्फ आप मैक्सिमम भी 5 किलोमीटर आप दूर लेके जा सकते हो, सही है। बीच से 5 किलोमीटर्स आप दूर लेके जा सकते हो, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। अच्छा, अब क्योंकि ओल्ड मेथड यूज़ होते हैं और लोग जो होते हैं फिशरमैन होते हैं वो भी अनट्रेंड होते हैं, उनको कोई टीचिंग्स नहीं दी जाती। अब अनट्रेंड से मेरा कहने का मुराद ये है कि भाई इनको कोई क्लासेस नहीं दी जाती, कोई ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती कि मछली आपने ऐसे पकड़नी, यहाँ पे मछली पकड़नी, ये चीज़ें यूज़ करनी है। बस जो अपने बाप ज़ादों को देखते आ रहे होते हैं वही तरीके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, अब क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, बोट भी लो क्वालिटी है, हर चीज़ लो क्वालिटी है, तो जो मछली पकड़ते हैं ना, द अमाउंट ऑफ फिश कैच वो भी बहुत कम है। लाइक 10 पकड़ ली, 20 पकड़ ली, 15 पकड़ ली, ज़्यादा से ज़्यादा हद होगी 35 पकड़ ली, 40 पकड़ ली, हद होगी, बहुत ज़्यादा होगी, सही। अच्छा, इसके अलावा भाई यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। अब मेरा अनहाइजीनिक कंडीशंस कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिए बोट पे कितनी गंदगी है
है ना। फ्यूल पड़े हुए हैं यहाँ पे, कहीं पेंट हुआ है कहीं नहीं, लकड़ी भी बहुत गंदी हुई हुई है, लाइक बहुत ज़्यादा। अब मछलियों को जब पकड़ के आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है ना, सफाई करोगे उनकी, यहाँ पे धूप में रख दोगे तो मछलियाँ ख़राब हो जाएंगी, है ना। और जगह भी कितनी गंदी हुई हुई है, तो बेसिकली माहौल बहुत गंदा होता है, इन्वायरमेंट बहुत गंदा होता है, ठीक है, गंदगी बहुत होती है यहाँ पे, उसको कहते हैं अनहाइजीनिक कंडीशन। अच्छा, एंड देन मैंने बताया जो हुक्स क्या होते हैं, ये हुक्स, ठीक है, जो मछली पकड़ते हैं, हुक्स एंड जो नेट्स होते हैं ना, जिससे एक कनेक्ट होता है बेसिकली, जो आगे बड़ा सारा नेट होता है, इस तरह का नेट जो होता है, ये सारे लो क्वालिटी की होती है। और बोट्स भी आपकी रिस्की होती है, आपको कोई पता नहीं होता कब बोट में ज़रा ख़राबी आ जाए एंड आपके लिए मसला खड़ा हो जाए, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है इससे, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पे होती है, मोस्टली पसनिया नुमारा इधर होती है, सही है। सो सबसिस्टेंस फिशिंग, ठीक है, एक ऐसी टाइप है जिसमें आप समुद्र में जाके मछली पकड़ते हो, बट स्मॉल स्केल पे। गरीब लोग करते हैं, पुअर फार्मर्स करते हैं, कॉबलर्स करते हैं, और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ट्रेनिंग्स नहीं दी होती इन्हें, ये स्किल्ड नहीं होते, बस जो अपने फोर फादर से सीखते आ रहे होते हैं, जो देखते आ रहे होते हैं, वही इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कमर्शियल के नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वो फिशिंग मेथड है जिसमें आप बड़े लेवल पे फिशिंग करते हो, ठीक है। ये की ही सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए जाती है, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए की जाती है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए। ये मेरे ख्याल है थाउजेंड्स में नहीं होता, ये मिलियंस में होता है प्रॉफिट, सही है। ये बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है, और ये कौन करते हैं, ये हम जैसे आम गरीब लोग नहीं करते, ये करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती, बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये पुरानी कश्तियाँ, ये ओल्ड मेथड्स नहीं होते, यहाँ पे जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो मॉडर्न होते हैं। अब मॉडर्न से मेरे कहने का मुराद, मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे आपके पास लार्ज मैकेनाइज शिप्स होती हैं। मैकेनाइज मीन्स हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है, मशीनरी बेस्ड होती है, आपने हाथ चलाने, बस बटन दबाने हैं, बाकी मशीन का काम होगा, जो भी करना होगा, सही है। या इनके अंदर आपके पास ट्रॉल्स और विंचेस होते हैं। अब ट्रॉल्स और विंचेस क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए शिप की एग्जांपल, ये आपके पास मैकेनाइज शिप है, हर चीज़ आपके पास यहाँ पे मैकेनाइज है, मोटर से चलती है। ये ट्रॉल्स होते हैं, ये जो आपके पास नेट्स है ना, ये ट्रॉल्स होते हैं, और ये जो मशीन लगी होती है इनको कहते हैं विंचेस, ठीक है। आज इनका काम क्या होता है, ये ट्रॉल्स नेट्स होते हैं, ये विंचेस मोटर होती है जो कि इनको कंट्रोल करती है, ऊपर नीचे करने का काम करती है। अब करेंगे क्या है, जो विंचेस होंगे ना, इनको नीचे की तरफ भेजेंगे पानी के अंदर, मछलियाँ इनके अंदर आएंगी, मछलियाँ अंदर आएंगी, और जब मछलियों से भर जाएंगी ना, तो क्या करेंगे, विंचेस इनको ऊपर खींच लेंगे, ठीक है। विंचेस जो है इनको, सॉरी हाँ, विंचेस इन ट्रॉल्स को ऊपर खींच लेंगे। ट्रॉल्स क्या होते हैं आपके पास, ये नेट्स को ट्रॉल्स कहते हैं, और जो मशीनरी लगी होती है इनको ऊपर नीचे करने के लिए, उनको हम कहते हैं विंचेस, सही है। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, अब नेविगेशन सोनार, जब मछलियाँ मूव कर रही होती है तो उनकी जो टेल होती है ना, ये ऐसे ऐसे हिलती है, हिलने की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। ये नेविगेशन सोनार जो है ना, इन साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर लेती है, इससे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें पता है कि हमारा टारगेट मछली कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ के साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है, तो हम वेवलेंथ साउंड वेव्स को डिटेक्ट करके सोनार सिस्टम का यूज़ करके हम इन मछलियों को पकड़ सकते हैं। हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और काम भी जल्दी हो जाएगा, और मछलियाँ भी ज़्यादा पकड़ी जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वेदर फोरकास्ट डिवाइसेस होती हैं। अब वेदर फोरकास्ट डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जैसे भाई कल बारिश होगी, कल तूफान आने वाला है, अगर आप सबसिस्टेंस लेवल पे गए थे तो आप तो मर भी सकते हो, आपको पता ही नहीं था कल बारिश आने वाली है, एकदम समुद्री तूफान आ गया। अगर आपके पास वेदर फोरकास्ट डिवाइसेस हैं तो आप देख सकते हो उनमें, वो आपको बता देंगी कल तूफान आने वाला है, कल मछली पकड़ने मत जाना वरना आपको नुकसान होगा। पूरी तैयारी के साथ आए भाई। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा अंदर चले जाएँ और वहाँ पे सिग्नल्स कट जाएँ, या बोट को कोई मसला हो जाए या कोई इशू हो जाए, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं आते, टावर्स ही नहीं है। इनके पास ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, जो ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं किस भी कोने में हो वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हर चीज़ यूज़ की जाती है, गिल नेटर्स हो गए, हुक्स हो गए, हर चीज़ की क्वालिटी बेस्ट होती है। इनके जो नेट्स होते हैं ना, इनके सुराख बड़े बड़े होते हैं। अब सुराख बड़े रखने का मकसद क्या है, जैसे ये आपके पास नेट्स हैं, ठीक है, आपके पास एक मछली ये है, ठीक है, एक मछली ये है। अब ये मछली जो है खाने के लायक है, ये मछली जो है
वो खाने के लायक है, देखो नेट में फंस गई। लेकिन लेट सपोज करो हमारे पास एक ये मछली है, एक मछली हमारे पास, इसका बच्चा था छोटा सा, जिसने बड़ा होकर अभी बनना था कुछ ना, एक छोटा सा बच्चा था इस तरह का, ठीक है, जिसको हम नहीं पकड़ना चाहते। और अगर ये नेट में आएगी, सोचो सोचो ज़रा, अगर ये नेट में आ गई तो ये तो निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये क्या मसला हो रहा है, अच्छा अगर ये नेट में आ गया आपके तो ये निकल जाएगी, ऐसा ही है ना, ये मछली आपकी निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो सुराख बड़े होते हैं, जो मछली चाहिए होती है वो फंस जाती है, जो बच्चे होते हैं दूसरे एनिमल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भाई यहाँ पे आपके पास सारी के सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। कौन सी? सॉल्टिंग की, सॉल्ट मौजूद होता है, मछली काटते साथ ही नमक लगा दो, मछली ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा पैकेजिंग स्टफ, कैन्स मौजूद होते हैं आपके पास, और पैकेट्स मौजूद होते हैं कि आप इनको प्रिजर्व कर सको। और बहुत बड़े बड़े आपके पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं कि आपने मछली काटते साथ ही फ्रीज़र में रख दो ताकि ज़रा भी ख़राब ना हो। और जो फिशरमैन जहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको चीज़ें सिखाई जाती है कि आपने किस तरह काम करना है, हर चीज़ उनको सिखाई जाती है। और ये ज़्यादातर कहाँ की जाती है? केमाड़ी पे, गवादर पे और कराची पे। कराची भी लिख लो, सही है। अच्छा, ओके, देख लो यहाँ पे, ये एग्जांपल है कमर्शियल फिशिंग के। यहाँ पे बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, सब कुछ मैकेनाइज होता है, अंदर बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर होता है, सोनार सिस्टम होता है, नेविगेशन सिस्टम होता है, वेदर फोरकास्ट सिस्टम होता है। और ये ट्रॉल्स हैं, इन्हीं विंचेज हैं जो ऊपर खींचेंगे नीचे करेंगे। और ये आपके पास जो है सबसिस्टेंस फिशिंग है। ये आपने याद करके जाना, आपको आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है कि वाई कमर्शियल फिशिंग इज़ यूजली डन इन कराची। कमर्शियल फिशिंग कराची में क्यों की जाती है ज़्यादातर? क्योंकि कराची में जो सी है ना वो बहुत डीप है, वाइड है, कॉन्टिनेंटल शेल है आपके पास। वहाँ पे आपके पास क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आपको पता है कराची जो आपके पास सिंध है, यहाँ पे ऐसे आपके पास ये बलूचिस्तान आता है ना, ये सिंध आता है आपके पास, ठीक है। इस सिंध के एंड में आपके पास क्या है? आपके पास यहाँ पे क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या है आपके पास? यहाँ पे है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ऊपर ऊपर से रूट निकल रही होती हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं ना वो मछलियों के लिए क्या करती हैं? ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब क्या है कि मछलियाँ यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे एग ले करती हैं और यहाँ पे अपनी जो है वो तादाद बढ़ाती हैं, ठीक है। यहाँ पे डर नहीं होता उनको कि हमें कोई हमला कर देगा, क्योंकि बिल्कुल घना जंगल सा बना होता है ये वुड्स का, सही है। तो यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से, इसकी वजह से भाई हमारे पास यहाँ पे फ़िश कैच जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भाई हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत हैं। हमें वहाँ पे पावर सप्लाई बहुत है कराची में, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास कैन कंटेनर्स वहाँ पे मौजूद हैं, आइस फैक्ट्रीज हमारे पास वहाँ पे है। कराची आपको पता है एक बहुत वेल डेवलप्ड सिटी है ना, तो हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है हमारे पास, ट्रक्स हैं, रेलवे है, नेटवर्क वगैरह हर चीज़ हमारे पास है वहाँ पे, सही है। इसके अलावा भाई हमारे पास वहाँ पे पैकेजिंग, कैनिंग और रेफ्रिजरेटर करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको जो रोड चाहिए होंगी, जो नेटवर्क चाहिए होगा, वो भी कराची में है। इसके अलावा सिक्योरिटी लॉज भी वहाँ पे है। अभी तो हालात ख़राब है लेकिन है वहाँ पे। अच्छा, अब भाई आपको एक सवाल आता है कि 3 फिशेस का नाम बताओ। कोई भी आपसे एक पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, सही है। ये भाई 3 फिशेस आपने याद करनी है जो कि मैरीन, हम समुंदर से पकड़ते हैं। कौन से? शार्क, शार्क का सबको पता है, कैटफिश, ठीक है, ड्रम, ठीक है, ड्रम, ठीक हो गया। अच्छा, अब सुना ज़रा हुआ क्या, मैं कहानी बताता हूँ कि भाई ड्रम ने ड्रम बजाया, उसको सुन के कैटफिश आई, नाचने लगी और शार्क ने नाचते हुए देख के उसको खा लिया, सही है। ये कहानी मैंने अपने बच्चों को सिखाई थी, बहुत अच्छी होती है। ये देखो यहाँ पे, ये कैटफिश है, ये ड्रम है, इसकी मूछें है ना बिल्ली की तरह, ये कैटफिश है, ये ड्रम है और ये शार्क है, सबको पता है। अच्छा, अब फिशिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? सवाल आता है कि भाई फिशिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको पता है मछली पकड़ने का फ़ायदा क्या है? भाई मछली एक फूड सोर्स है जो बहुत सारे लोग ऑल ओवर दी ग्लोब कंज्यूम करते हैं। क्यों? बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, सही है। इसके अलावा विटामिन है इसके अंदर, इसके मेडिसिन बनती हैं, मछली के मेडिसिन बनती हैं, इससे ऑयल बनता है। इसका वेस्ट जो है ना, आपको पता है इसका जो वेस्ट होता है उससे मुर्गियों की फीड बनती है। मैं लेके भी आया मुर्गियों के लिए, बहुत स्मेल होती है। पोल्ट्री फार्म की फील्ड बनती है, इसके फिश का ऑयल बनता है, हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट करने से ना हम लोग हमेशा गलती कर रहे आ रहे होते हैं कि जीडीपी नहीं है, जीएनपी इंक्रीज होती है। याद रखना हमेशा कि एक्सपोर्ट करने से, चीज़ें बाहर बेचने से आपकी जीडीपी नहीं, जीएनपी इंक्रीज हो रही होती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सही है। अच्छा, बूस्ट हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, स्किन हमारी जो है वो सही होती है, वाइट हो जाती है, और हमारे ब्रेन को इम्प्रूव करती है, हमारा बेसिकली ब्रेन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और हमारे अंदर
कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। भाई इतने फ़ायदे हैं, मैं गिनवाने बैठूँ रात से दिन हो जाए। सही है। सो वी आर डन विद सबसिस्टेंस फिशिंग। हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर ली, सॉरी मेन फिशिंग कर ली हमने एग्जांपल्स भी कराई, आपको क्वेश्चंस भी कराए। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इनलैंड फिशिंग। ठीक है, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।